नीट लिखना कितना का ज़रूरी है, काम साफ सुथरा कितना का ज़रूरी है और कितना हमें उस पर बच्चे को ज़ोर देना चाहिए और कब देना चाहिए, आज हम ये डिस्कस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ फ़राह। तकरीबन 20 ईयर्स तक मैं डिफरेंट स्कूल्स में टीच करती रही। फिर जब एजुकेशन सिस्टम मुझे इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा तो मैंने छोड़ दिया स्कूल को, अपने बच्चों को भी स्कूल से उठा लिया। अब मैं उनके घर पर ही पढ़ाती हूँ। जो उनके लिए नई चीज़ें सीखती हूँ अपने इस चैनल पर शेयर करती हूँ। जो लगे इंटरेस्टेड हों ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक करें। अच्छा जी, अब ये देखें, ये चल रहा है कॉन्सेप्ट 100 का, ठीक है, टेंस और यूनिट्स, और अब 100 का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया जो कि मोहम्मद अरीब कर रहा है। और इसमें उसको पता चल गया कि अच्छा जी ये 100 है जो बड़ा वाला बिग ब्लॉक है, फिर जो वर्टिकल लाइंस हैं दे आर टेंस, और जो उसके आगे छोटे छोटे मुन्ने मुन्ने ब्लॉक्स हैं दे आर यूनिट्स, और अब उनको काउंट करके लिखना है, ठीक है। इसके बाद इसी तरह से उन्होंने नीचे प्रैक्टिस कराई कि अब 490 और 4 इसको आप कंबाइन करके लिखें एक्सपैंडेड फॉर्म में, तो अब इसको लिखें क्या है। फिर नीचे ये देखें कि आपने अपनी मर्ज़ी से कोई भी नंबर लेना और फिर उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। अब जो कि मोहम्मद अरीब ने अपनी बुक पे साइड पे ही कर दिया, क्योंकि एक ये नया कॉन्सेप्ट है जो बच्चा अंडरस्टैंड कर रहा है, उसको बड़ी अच्छी समझ आ रही है। अब उस दौरान अगर आप कॉपी ढूंढने लग जाएं या आप बच्चे को कहें कि नीट लिखो, सही लिखो, मैंने सिर्फ उसको ये बताया कि ये देखो ये ऐसे उन्होंने किया हुआ है, करके नहीं दिखाया, सिर्फ बुक पे ही उसको बना हुआ दिखाया और उसने उसको देख के खुद से ही बना लिया, ठीक है। सो दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि बच्चे ने उसको अंडरस्टैंड करके उसको बता दिया, बजाय इसके कि आप इन चक्रों में पड़ जाएं कि चलो भाई अब तुम ये गंदा लिख रहे हो या तुम इसको इरेज करके दोबारा बनाओ। पहले आप बच्चे का कॉन्सेप्ट डेवलप होने दें, ठीक है। उसके बाद जब कॉन्सेप्ट उसका अच्छा सा बन जाए, ठीक है, फिर आप उसको ज़ोर दे सकते हैं कि भाई अब आप इसको थोड़ा सा नीट करके लिखें या इस तरह से लिखें। वैसे तो नॉर्मली शुरू में हम बच्चे को जैसे लिख के दिखाते हैं ना, वो वैसे लिखना शुरू हो जाता है। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि इससे बच्चे की हैबिट डेवलप हो जाती है, एक चीज़ ये है कि जब भी आप कोई नई चीज़ सीखते हैं इट हैज़ टू बी मेसी, वो मेसी ही होती है, क्योंकि आप बिल्कुल एक नई चीज़ सीख रहे होते हैं, वो बिल्कुल परफेक्ट आप नहीं कर सकते। ये चांस बच्चों को भी देना चाहिए आपको। अगर वो शुरू में एक चीज़ कर रहा है और वो थोड़ी सी मेसी है तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। उसका कॉन्सेप्ट क्लियर अगर हो गया है तो इट इज़ मोर गुड। उसके बाद आप उसको आराम से लेके जा सकते हैं नीटनेस की तरफ कि ये लें जी इसको ऐसे करना है, ठीक है। या शुरू में जब आप करके दिखा रहे हैं तो आप उसको खुद ही अगर नीट लिख कर दिखा देंगे तो बच्चा आपको ही क्योंकि कॉपी कर रहा होता है तो वो वैसे कर लेगा काम। सिर्फ ये तरीका होता है, खामखा की नीटनेस पे ज़ोर देने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती इनिशियली। उससे बच्चा फेडअप होता है, उसका कॉन्सेप्ट वहीं पे रुक जाता है और ध्यान नीटनेस की तरफ चला जाता है। तो इसलिए शुरू में अगर गंदा काम भी हो रहा है तो इतना परेशान और फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं कि हाय हाय मेरे बच्चे की हैंड राइटिंग देखो कैसी है, हाय हाय देखो इसको आ ही नहीं रहा। अगर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है लेकिन वो नीट लिख रहा है तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का, कोई फ़ायदा है उसका, कोई फ़ायदा नहीं है। और मोस्ट ऑफ द टाइम यही हो रहा होता है कि बड़ा नीट लिखा होता है पर बच्चे को कख नहीं समझ आई होती कि इसमें क्या हो रहा है। इसलिए अगर बच्चा आपका फ़्लो में काम कर रहा है तो उस वक्त जो भी चीज़ पास अवेलेबल है आप उसी को ही यूज़ कर लें। बच्चे को उस वक्त अगर शॉर्पनर भी ढूंढना पड़े, इरेज़र ढूंढना पड़े, तो वो उसकी कंसंट्रेशन ब्रेक हो जाती है, उसकी लर्निंग में वहाँ पे स्टॉप लग जाता है, फिर दोबारा से उस स्टेट में जाने में टाइम लगता है। तो इस चीज़ का आप लोगों ने खुद ध्यान रखना है, जो काम करा रहा है या जो पढ़ा रहा है, कि आपने उस स्टेट की रिस्पेक्ट करनी है और उसको ही कंटिन्यू रहने देना है, उसमें चाहे गंद मच रहा हो कुछ भी हो रहा हो। ड्यूरिंग दैट अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर देखेंगे, रेज़र भी ढूंढने लगेंगे, तो बस फिर गई भैंस पानी में, है ना। ये मैंने कहाँ सुना था डायलॉग। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके बच्चे का वर्क फ्लो आपको आइडिया होता है कि कैसा चल रहा है और उस दौरान आप कोशिश करते हैं कि उसकी कंसंट्रेशन ब्रेक ना हो, या हमने कभी गौर ही नहीं किया इस चीज़ पे। ठीक है, चलें अब जल्दी से लाइक करेंगे, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें जिन्होंने नहीं किया हुआ। कमेंट आपने ज़रूर करना है, अपने बच्चे की एज बताएं आप, और उसका स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं, या कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसके लिए आप हमें टिप्स दे सकते हैं, है ना। कैसा है, चलें जी, कल एक और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।